नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह जो है इलाहाबाद बैंक के ग्राहक हैं, इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हैं, आइदर आपका यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है या फिर आप किसी तरीके का कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर अगर आपका कोई लोन चल रहा है, ओवरऑल दोस्तों अगर आपका किसी तरीके से कोई भी संबंध इलाहाबाद बैंक के साथ है तो ये खबर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भारत में जो है बहुत सारे बैंकों के जो है छोटे छोटे बैंकों को मिलाकर एक किए जा रहे हैं, जिसको आम भाषा में मर्ज का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से इलाहाबाद बैंक का जो मर्ज है वो कर दिया गया है इंडियन बैंक के साथ। मतलब ये कि अब इलाहाबाद जो है अपनी पुरानी जो पहचान है वो अब खो देगा और अब जो है जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी कस्टमर हैं, साथ ही साथ जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इलाहाबाद बैंक की, अब ये सभी माइग्रेट होकर इंडियन बैंक में चले जाएंगे। और दोस्तों, इसकी जो समय सीमा, जो आखिरी समय सीमा रखी गई थी बैंक को पूरी तरीके से मर्ज करने के बाद, पूरा कह सकते हैं पूरे सिस्टम को जो है इलाहाबाद बैंक का, इसको जो है इंडियन बैंक में पुट करने का वो रखा गया था 31 मार्च 2021 का जो डेडलाइन था। ऐसे में बैंकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि जितनी जल्दी ये टोटल जो माइग्रेशन का प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसे में दोस्तों, बैंकों की ओर से जितने भी ग्राहक हैं इलाहाबाद बैंक के, उन सभी को SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना दी गई है कि आपका जो है 10 फरवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक आपका सारा बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ठप रहेगा। आप ना ही ATM का इस्तेमाल करके कैश निकाल पाएंगे या फिर अगर आप इलाहाबाद बैंक का जो M पावर का एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आप नेट बैंकिंग या फिर फ़ोन बैंकिंग किसी तरीके का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा दुख वाली बात यह है कि जो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है फ़ोन पे या फिर UPI, अगर आपने इन दोनों एप्लीकेशन को अगर अपने आप इलाहाबाद बैंक के सेविंग्स अकाउंट से आपने लिंक कर रखा है तो भी आपको वहां पे मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फ़ोन पे का जो भी UPI बेस्ड जो भी एप्लीकेशंस है वो ऑटोमेटिकली जो है वहां से डी रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा 15 तारीख के बाद जो है वहां पे आपको अपने नंबर से इंडियन बैंक सर्च करने के बाद। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर माइग्रेशन होने के बाद क्या होने वाला है और हमारे लाइफ पे एक ग्राहक के तौर पे हमें क्या बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं अकाउंट नंबर की। क्या अकाउंट नंबर में कोई बदलाव होने जा रहा है? तो इसकी तरफ से बैंकों से बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि किसी भी कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। आखिरकार अकाउंट नंबर ही हमारी पहचान होती है। तो दोस्तों, आपके अकाउंट नंबर में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज होता है अकाउंट नंबर के साथ, वो होता है हमारा IFSC कोड, जिसके बदौलत अगर हम किसी से हमें पैसे मंगवाने होते हैं अकाउंट में तो हमें वो कोड बताना होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। तो उसमें दोस्तों, जिनका भी इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था उन सभी का IFSC कोड जो है वो बदल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारा इलाहाबाद बैंक का IFSC कोड था वो ALL से स्टार्ट होता था, लेकिन चूंकि अब इलाहाबाद बैंक तो रहा ही नहीं, अब इंडियन बैंक हो गया। ऐसे में अब आपका जो नया IFSC कोड होगा वो IND से स्टार्ट होगा, जो कि इंडियन बैंक का होगा और इसकी सूचना सभी ग्राहकों को दे दी गई है। आप सभी के जो IFSC कोड है वो बदल दिए गए हैं। और दोस्तों, इसमें लोगों के मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सैलरी अकाउंट है, जिनका पेंशन आता है, या फिर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसान निधि योजना में उनके पैसे आते हैं या फिर कुछ स्कॉलरशिप आता है, तो क्या उनका जो वहाँ पे डेटा दिया हुआ है हमारा पुराना अकाउंट नंबर और उसके साथ जो हमारा पुराना IFSC कोड था, तो उसमें क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? सो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर बता दूं, अगर 31 मार्च से पहले अगर आपके पेमेंट आने हैं तो किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बैंक की ओर से कहा गया है कि जो भी पुराना वाला IFSC कोड है वो भी साथ साथ चलेगा 31 मार्च तक। लेकिन अगर उसके डेट के बाद अगर आपका पेमेंट अगर कोई आपको करने की कोशिश करता है आपके पुराने अकाउंट नंबर और पुराने IFSC कोड के साथ, तो ऐसे में जो उनका पेमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो IFSC कोड होगा वो इनवैलिड बताएगा। ऐसे में बहुत सारे छात्र जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रखा है उनका जो है पेमेंट वहां पे